आप सभी को सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का स्वागत है हमारी इब्रानियों की पुस्तक के इस अध्ययन में। आज हम जो है वो 11वें अध्याय में हैं। हमने 10वां अध्याय सीखा जिसमें हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी अव्वल है और जो कोई जानबूझ के पाप करता है उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं। और हमने ये भी देखा कि दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर किया और जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के करीब आए हैं, वो बचाए जाएंगे। पर जिन्होंने यीशु को तर्क दिया है वो बचाए नहीं जाएंगे। इब्रानी उसका 11 अध्याय जो है वो विश्वास के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है कि विश्वास क्या है। आइए देखते हैं उसकी पहली आयत में। नाउ फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। सो विश्वास क्या है कि जो चीजें हमने देखी नहीं है, हम उम्मीद में हैं कि हम उसे देखेंगे। द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन, जो हमने देखा नहीं है हम उसकी आशा में हैं और एश्योरेंस में हैं कि हम उसे जरूर देखेंगे। दूसरी आयत, इंडीड बाय फेथ आवर एंसेस्टर्स रिसीव्ड अप्रूवल। अब पुराने समय में जो है खुदा ने जो है नबियों के जरिए से हमारे बाप दादों से बात की है। सो इसलिए विश्वास के जरिए से भी पुराने समय के लोगों को कैसे अप्रूव किया गया है वो हमने देखा है। बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर मेड। यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे प्लूरल शब्द आया है क्योंकि एस लग गया है। सो इसका मतलब बहुत सारे वर्ड्स खुदा ने अपने शब्दों से बनाए हैं। सो दैट what is seen was made from things that are not visible. So जो हम what is seen जो देख सकते हैं are made from the things which are not visible, वो उन चीजों से बने हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। सो इसका मतलब इंसान के पास कुछ लिमिटेशंस हैं, बट खुदा जो है वो लिमिटलेस है। खुदा के पास कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। सो बाय फेथ वी अंडरस्टैंड, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, कि बहुत सारे, अगर आप इब्रानियों उसके पहले अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को देखें तो वहां पर जिक्र यही आया है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए बहुत सारे जहान बनाए गए हैं। सो यहाँ पर भी वो यही बात दोबारा से दोहरा रहा है। सो इसका मतलब कि दो विटनेस हमारे सामने हो गई हैं कि बहुत सारे जहान जो हैं वो बनाए गए हैं। सो कहता है कि विश्वास से, हालांकि देखे नहीं है हमने, पर अगर विश्वास से हमने इस चीज को सुना था और ग्रहण किया है जो कि उसने अपने शब्दों से बनाया है। सो हम तो जानते ही हैं खुदा ने अपने शब्दों से, तो शब्दों शब्द हुआ आकाश। इवन सिख पीपल जो है, सिख भाई बहन जो है वो भी यही विश्वास करते हैं। तो शब्द ने जो है इस धरती को रचा है और वो शब्द देधारी हुआ। जब हम यूहन्ना पहला उसकी 14 आयत में जो है वो पाते हैं, और वो देधारी यीशु मसीह के रूप में हुआ। और यीशु मसीह ही वचन था जो हमारे बीच में है। आज हम उसी के वचन को पढ़ रहे हैं, तो हम खुदा के बीच में हैं। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर कह रहा है, अगर ये आपसे कहा जाए कि योना ने वेल मछली को निगल लिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जाति तौर पे अगर देखा जाए, वेल मछली ने इंसान को निगल लिया, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इंसान को निगल सकती है। पर आज जो है ये प्रूवन है, आज एविडेंस है साइंटिफिकली कि वो निगल सकती है और इंसान जीवित रह सकता है, क्योंकि लोगों को निकाला गया है वेल की पेट से, जीवित लोगों को। बट अगर परमेश्वर का कलाम ये लिख देता कि योना ने वेल को निगल लिया, तो मैं ये भी विश्वास कर सकती थी। मुझे मालूम है कि खुदा नहीं लिखेगा, बट अगर लिखा भी होता तो क्या हम विश्वास करते? जो चीजें हमने देखी नहीं है पर खुदा के वचन में सुन ली हैं और उसको हमने विश्वास से मान लिया है, यही विश्वास है। कैसे? अब आगे उसने एग्जाम्पल्स दी हैं उन लोगों की जिन्होंने विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? बाय फेथ Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain's. अब एबल की कहानी जब हम देखते हैं, हाबिल की कहानी जब देखते हैं, तो वो मेमना चढ़ा रहा है। केन जो था वो फार्मर था, तो वो उसने जो है फल फ्रूट चढ़ाए हैं। बट हाबिल ने ये विश्वास किया कि मैं मेमना चढ़ाऊंगा जैसे खुदा ने मुझसे कहा है। ही रिसीव अप्रूवल एज राइचस, और इस बात से
वो राइचस जो है वो कहलाया गया है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के हुक्म के अनुसार जो उसे भाता था वो चढ़ाया था। बहुत सारे लोग वर्शिप में भी जो है जैसे वो चाहते हैं खुदा को वर्शिप करना वैसे चाह रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। पर क्या खुदा को वो वर्शिप भारी है? प्रश्न ये उठता है। इसलिए ढूंढना पड़ेगा आपको कलाम में कि खुदा को किस तरह की वर्शिप चाहिए। तो जैसा उसका कलाम कहता है वैसे फिर वर्शिप करेंगे तो वो हमें धर्मी ठहराएगा। पर अगर हम अपने कामों के अनुसार उसके सामने आएंगे तो वो हमें धर्मी नहीं ठहराएगा। God himself giving approval to his gifts, he died, but through his faith he still speaks. सो खुदा ने जो है अपने गिफ्ट्स जो है वो दिए हैं, और विश्वास के जरिए से जो है वो आज भी हमारे से बातचीत कर रहा है। उसका कलाम हमसे बातचीत करता है जैसे हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं। पांचवा वचन, बाय फेथ दूसरा शख्स आता है, ये हनूक, जो कि मौत नहीं उसने देखी और ना ही वो मिला किसी को, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। For it was attested before he was taken away that he had pleased God. विश्वास के जरिए से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अब विश्वास से हम कैसे प्रसन्न करते हैं? कि हनूक खुदा के साथ साथ चला। खुदा के साथ चलना क्या है? इब्राहिम से भी कहा, तू मेरे साथ चल, मेरे आगे आगे चल, मेरे नॉट आगे, बिफोर मी, मेरे सन्मुख मेरे साथ चल। तो कहने का अर्थ यह है कि खुदा के साथ चलना उसको प्लीज हुआ। अब बहुत सारे लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा का नाम ले रहे हैं। पर उसमें से भी कौन सा ऐसा काम करना खुदा को प्रसन्न होगा या हम प्रसन्न कर पाएंगे, वो हमें ढूंढना है। ना, हम बोलना तो बचपन से ही सीख जाते हैं। 1 साल के बाद हम बोलना मतलब बोलने में बोलना शुरू हो जाते हैं। पर बुद्धिमान इंसान वो है जो उन शब्दों को सही जगह पर सही तरीके से जो है वो बोल सके। हर दुनिया बोलती है, पर कुछ लोग क्यों अच्छे होते हैं, कुछ लोग क्यों समझदार कहलाते हैं? क्योंकि वो सही समय पर सही शब्द जो है उनका उपयोग, उनका उनका जो है इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से चलते तो बहुत सारे लोग हैं, दावे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। बट खुदा के साथ जो उसको भाए वो कैसे चलना है, वो ही सीखना है। वही, यही चीज सीखनी है हमने। क्योंकि खुदा ने बोलना तो सभी को दे दिया है, पर सीखते हम हैं कि सही समय पर सही वक्त पर सही बातें कही जानी, कैसे कही जानी है, वो सीखने की क्षमता हमें दी है। सो उसी तरह से खुदा ने हमें ये सीखने की क्षमता भी दी है कि हम किस चाल के साथ उसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो बाइबल बता सकती है कि वो हमें कौन सी चाल चलने को कहता है। आइए देखिए 6वीं आयत में, फॉर विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो विश्वास क्या है? जो हमने देखा भी नहीं है, पर हमने विश्वास कर लिया है, हमने आशा कर ली है कि वो चीजें हैं। जो हमने देखी भी नहीं कि पुराने समय में, जो हमने देखा भी नहीं कि खुदा कैसा है, पर हमने खुदा के कलाम से उन चीजों पर विश्वास किया है। तो इसलिए कह रहा है कि उस विश्वास से ही तुम परमेश्वर को प्लीज कर सकते हो। एंड फॉर हुएवर वुड अप्रोच हिम मस्ट बिलीव दैट ही एग्जिस्ट। और जो कोई भी उसके पास प्रार्थना में आता है, ये विश्वास करे कि वो है, एंड दैट ही रिवॉर्ड्स दोज हु सीक हिम, और वो उनको रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है जो उसको ढूंढते हैं। सो कैसे ढूंढ रहे हैं हम? मंडलियों में जाकर, प्रचारकों के पास जाकर? कैसे ढूंढ रहे हैं हम? खुदा के कलाम में। खुदा ही कलाम है, कलाम में जाकर ढूंढे तो वो आपको मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे 2 क्रॉनिकल 20:20 में भी ये कहा गया है, मत्ती 7:7 में भी यही कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो यहाँ पर यकीनन है कि हमारा ढूंढना उसको पा लेने में
बहुत ही सहायक है। 7वें वचन में, बाय फेथ नोआ वॉर्न्ड बाय गॉड अबाउट इवेंट एज येट अनसीन। नोआ को क्या कहा था परमेश्वर ने कि जल प्रलय आएगा। जल प्रलय कभी भी नहीं आया था, बारिश तक नहीं आती थी, ओस से जो है वो वेजिटेशंस की जा रही है या उग रही थी। तो उसने तो देखा भी नहीं जल प्रलय होता कैसा है। पर उसने, जब खुदा ने उसे वार्न किया, उसने बिना देखे उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। रिस्पेक्टिंग द वार्निंग एंड बिल्ड एन आर्क। और उसने उस वार्निंग को वैल्यू दी और उसने उस किश्ती को बनाना शुरू किया और अपना घराना उसने बचा लिया। बाय दिस ही कंडेम द वर्ल्ड। जब वो बना रहा था, उसने दुनिया के जो भी शब्द उसको सुनाए जा रहे थे, जो लोगों के अंधविश्वास थे, जो लोगों की डिफरेंट थ्योरीज थी, आइडियोलॉजीज थी, उन सभी को उसने कंडेम कर दिया। और उसने एक ही आवाज को महत्व दी, और वो आवाज थी खुदा के कलाम की, उसके शब्दों की। आज के टाइम पे हमारे साथ ये इम्प्लीकेशन कैसे हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारे फेथ हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारे मंडलियां हैं, बहुत सारे पास्टर्स आ गए, हीलिंग्स हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। बट क्या हमने उसके शब्दों को सुना है? उसकी वार्निंग पर ध्यान दिया है? उसकी वार्निंग कहाँ पर है? कलाम में। कलाम कौन है? खुदा है। सो जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप खुदा को पढ़ रहे हैं। किसी इंसान के बारे में आपको जानना हो, तो आप उसके थॉट्स को रीड करें, तो आपको उसकी तरबियत का पता लग जाएगा। अगर यीशु को आपने जानना है, तो उसके उसकी थॉट्स जो लिखे गए हैं खुदा के कलाम में, उसको पढ़ें, तो आप उसकी तरबियत को जान जाएंगे कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। ओके। तो जब उसने इंसानों की शिक्षाओं को कंडेम कर दिया, ही बिकेम एन हेयर टू द राइचियसनेस दैट इज इन अकॉर्डेंस विद फेथ। तो वो विश्वास बिन कार्य के साथ था। विश्वास क्या था? कि जो खुदा कह रहा है वो सही है, लोग जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। उसने खुदा के कहने के अनुसार कार्य किया, ना कि लोगों की आइडियोलॉजीज, साइंटिफिक एविडेंसेस और या फिर मिरेकल्स और हीलिंग्स पर विश्वास किया। और यही सी इस चीज ने उसे रास्तबाज ठहराया, क्योंकि उसके काम किसके जैसे थे? जो खुदा ने उससे कहा। ओबीडियंस आपको राइचस बनाती है, क्योंकि राइचस वर्ड मींस राइट वर्क्स। और कौन बता सकता है कि सही काम कौन है? खुदा, खुदा का कलाम। सो जब खुदा के कलाम के अनुसार अपने कामों को करते हैं, तो हम धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया कि खुदा बेहतर है इंसानों से। आगे 8 आयत में वो इब्राहिम का जिक्र करता है, जिसे बुलाया गया। अब जिस देश को वो देने वाला था, वो देश उसने देखा नहीं था। उसकी आने वाली संतानों को जो है, उसने परमानेंट वो देश दे दिया। बट इब्राहिम को तो जब बुलाया गया, उसने देखा नहीं। Abraham obeyed when he was called. Obeyed, obedience, righteousness, obedience का बाय प्रोडक्ट है। Abraham obeyed when he was called to set out for a place that he was to receive as an inheritance, and he set out not knowing where he was going. जैसे ही बुलाया गया, वो चल पड़ा, जानता नहीं था कि वो कहाँ को जाता है। By faith he stayed for a time in the land he had been promised. और विश्वास के जरिए से जो वाचा उसके साथ बांधी गई थी, वो थोड़े समय के लिए वहां पर रुका, एज इन अ फॉरेन लैंड, जैसे वो किसी अजनबी के देश में हो। लिविंग इन टेंट्स, टेंट्स में वो बसा। एज डिड आइजक एंड जेकब, और यकूब और इसहाक भी, हु वर एयर विद हिम फॉर द सेम प्रॉमिस, जिनके साथ वो सेम ही प्रॉमिस किया गया था। जब हम उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में देखें तो इब्राहिम से किया गया है, उत्पत्ति 25 में देखें इसहाक से किया गया है, उत्पत्ति 28 में देखें तो यकूब से भी सेम प्रॉमिस किया गया है। मैं तुझे जमीन दूंगा, ऐसी धरती दूंगा जिसको तू पोजेस करेगा। हमारे साथ भी वही प्रॉमिस है कि आई विल गिव यू द लैंड, न्यू जेरूसलम, एंड यू विल पोजेस इट, और तुम उसके वारिस होगे। सो
10वीं आयत में लिखा, फॉर ही लुक्ड फॉरवर्ड, अभी मिला नहीं था पर वो आशा क्या कर रहा है, जो प्रॉमिस उसके साथ किया गया उसी की आशा कर रहा है, और उसी आशा में जो है वो जी रहा है। ही लुक फॉरवर्ड टू द सिटी दैट हैज फाउंडेशंस, हुज आर्किटेक्ट एंड बिल्डर इज गॉड। बट वो टेंटों में इसलिए रहे, उस जमीन पर, यहाँ पर उन्होंने अपना पोजेशन इस धरती को नहीं बनाया, बल्कि उनकी आंखें उन घरों पे लगी हुई थी जिन पे आज हमारी भी लगी हुई हैं कि हम स्वर्ग की बादशाह में होंगे, क्योंकि उसको बनाने वाला, उसका आर्किटेक्ट, उसका बिल्डर कोई और नहीं, यीशु मसीह। 11वां वचन, बाय फेथ ही रिसीव्ड पावर ऑफ प्रोक्रिएशन इवन दो ही वाज टू ओल्ड। विश्वास के जरिए से बुजुर्गी की हालात में भी, जब सारा बांझ थी और वो ओल्ड हो चुके थे, सारा हर्सल वाज बैरन, बिकॉज ही कंसिडर्ड हिम फेथफुल। किसको कंसिडर कर रहा है? खुदा को फेथफुल, हु हैड प्रॉमिस्ड, जिसने विश्वास, वाचा बांधी है। सो विश्वास जब हम करते हैं कि अगर खुदा के वचन में ये लिखा है और हम उसकी आशा में, एश्योरेंस में हैं कि वो इसको पूरा करेगा, तो क्या हो रहा है, हम खुदा के विश्वास और कार्य में अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं खुदा की नजरों में, और खुदा इस बात से प्रसन्न होता है। यही बात उसने 10वें अध्याय में कहा कि खुदा प्रसन्न नहीं है होम बलियों से, खुदा प्रसन्न है कि हम उसकी आज्ञा को माने, जो वो हमसे कहता है वो हम करें। बहुत सारे लोगों को बाइबल, अगर सही प्रॉफिट्स हैं तो फॉल्स प्रॉफिट्स भी कह रही है। सो इसका मतलब, सही और फॉल्स प्रॉफिट में कैसे डिफरेंस करेंगे? फॉल्स प्रॉफिट अपने ही मन से बातें निकाल के आपको बता देगा, पर जो ट्रू प्रॉफिट है वो खुदा के कलाम से आपको सिखाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी बात, दावा कोई कर रहा है कि ये खुदा ने मुझसे कहा है, अगर वो खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं हो रही, तो यशायाह 8:20 में साफ लिखा है कि उनके पास पो ना फटेगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म के अनुसार और उसकी टेस्टमनी के अनुसार, यानी उसके कलाम के अनुसार बात नहीं की। सो यहाँ पर लिखा है 11वां, बाय फेथ ही रिसीव पावर ऑफ प्रोक्रिएशन, सो इसलिए इसहाक जो है वो पैदा हुआ। 12वें वचन में, therefore from one person and this one as good as dead descendants were born, as many as the stars of heaven and as a innumerable grains of sand by the seashores. जैसे उनके साथ वाचा की गई थी कि तेरी संतान तारों की, आसमान के तारों के जैसी अनगिनत होगी और समुद्र के रेत के कंकरों के समान होगी, वैसे ही उस आदमी से खुदा ने वो वाचा पूरी की, जो बांझ हो, जिसकी बीवी बांझ थी, जिसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, मरा हुआ था, पर उससे अच्छा चीज निकाल दी, विश्वास। 13, ऑल ऑफ दीज डाइड इन फेथ, ये सब विश्वास में मरे, विदाउट हैविंग रिसीव द प्रोमिसेस, उनके पास प्रोमिसेस अभी आए भी नहीं थे, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, पर दूरी से, दे सॉ एंड ग्रीटेड देम, वो भी दूरी थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिनों को देखकर प्रसन्न था। इब्राहिम ने यीशु मसीह के टाइम पे नहीं था, बट दूर से ही वो यीशु के समय को जब देख रहा है तो वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। तो दे कन्फेस दैट दे वर स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स ऑन द अर्थ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी जो स्वर्ग की बादशाह का ही प्रॉमिस लिया, तो उन्होंने इस धरती को स्ट्रेंजर्स, फॉरनर्स करके जो है अपने आप को इस धरती पर रखा। फॉर पीपल हु स्पीक इन दिस वे मेक इट क्लियर दैट दे आर सीकिंग अ होमलैंड, जो इस तरह से बोलते हैं वो इस बात से बिल्कुल साफ है कि वो किसको ढूंढ रहे हैं, अपने घरों को, आसमानी घरों को जो है वो ढूंढ रहे हैं। पर आजकल के प्रचारक क्या दे रहे हैं? आपको बंगला, गाड़ी, आपको करोड़ रुपया आपके बैंक बैलेंस में, इस धरती पर रहने के लिए जो है वो दे रहे हैं। पर खुदा का कलाम बहुत साफ है कि खुदा के लोग जो थे इस धरती पर रहने के लिए नहीं, वो तो टेंटों में रहे हैं, बल्कि उनकी आंखें स्वर्गीय घरों में थी, और इसीलिए विश्वास में वो मरे हैं। बट एज इट इज दे डिजायर अ बेटर कंट्री दैट इज अ हेवनली वन,
और उन्होंने डिजायर क्या किया, इस धरती को नहीं, हालांकि इस धरती को भी पोजेस करने को खुदा ने कहा, बट उनकी उनके पास बेटर चीज थी, और वो बेटर क्या थी, हेवनली हेवनली किंगडम और कंट्री। Therefore God is not ashamed to be called their God। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न हुआ उनसे, और वो इस बात से शर्मिंदगी नहीं महसूस करता कि वो उनको उनका परमेश्वर हो। इसीलिए बाइबल में देखेंगे, आई एम द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब। घमंड करता है क्योंकि उनका विश्वास जिंदा है। इंडीड ही हैज प्रिपेयर्ड अ सिटी फॉर देम। पर ये तो असली बात, सच की बात है कि खुदा ने उनके लिए जो है वो क्या बनाई है, कंट्री बना दी है। उसने वो लैंड उनके लिए बनाई है। बाय फेथ अब्राहम व्हेन पुट टू द टेस्ट ऑफर्ड अप आइजक। डिफिकल्ट था। आप जाके हायर डेस्टिनी में उत्पत्ति की पुस्तक जो है उसका उसके बीच में जो है हमारे साथ अध्ययन कर सकते हैं। वहां पर हमने और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। डिफिकल्ट था, पर विश्वास कर रहा था। क्या विश्वास था? That he who had received the promise was ready to offer up his only son। उसके साथ यही वाचा तो बांधी थी कि उसकी संतान रेत के कंकड़ के समान, आसमान के तारों के समान होगी। और वो एक ही एकलौता पुत्र था, और उसी को उसने जब मांग लिया of whom he had been told, it is through Isaac that descendants shall be named after you. He considered the fact that God is able even to raise someone from the dead। उसका विश्वास क्या था कि अगर मैं अपने बेटे को मार भी दूंगा तो खुदा उसे क्या करेगा, जीवित कर देगा। एंड फिगरेटिवली स्पीकिंग ही डिड रिसीव हिम बैक। और अगर देखा जाए तो उसने अपने बच्चे को जो है वापस ले लिया, क्योंकि उसके बदले में मेमना यानी यीशु मसीह मर गया। तो उस समय उसने देखा कि खुदा का मेमना इस धरती पर आकर हमारे लिए मारा जाएगा, और उसके जरिए से हम सबका कफारा होगा। और उसके दिनों को देखकर वो प्रसन्न हुआ। 20वें वचन में, बाय फेथ आइजक इनवोक्ड ब्लेसिंग्स फॉर द फ्यूचर ऑन जेकब एंड इसाऊ। By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the top of his staff। सो हम देखते हैं इसहाक और यकूब, उन्होंने जो अपने बच्चों को आशीषें दी हैं, वो आशीषें क्या थी, बर्थ राइट क्या था, वो ब्लेसिंग्स क्या थी? यही थी कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जनरेशन में जो है वो फुलफिल हो। सो इसलिए यकूब ने वो आशीष ले ली। आगे देखते हैं यहूदा ने को आशीष जो है वो दी गई, और यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 21, बाय फेथ जेकब व्हेन डाइंग, उसने भी जो है अपने बच्चों को आशीष दी। By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave instruction about his burial। So, यूसुफ का भी जिक्र आता है कि वो विश्वास में था, और उसे ये विश्वास था कि मुल्के कनान में ये वापस जाएंगे। इसीलिए उस विश्वास पे आधारित उसने अपने लोगों से कहा कि मेरी ये हड्डियां भी जो हैं वो क्या करना, मुल्के कनान में जाके दफनाना। जो कि उसने देखा नहीं था, बट विश्वास किया उसने कि ऐसा ही होगा। By faith, Moses was hidden by his parents for 3 months after his birth, because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king edicts। So, इब्राहिम के माँ बाप भी विश्वास के जरिए से क्या कर रहे थे, मूसा को बचा रहे थे। मूसा तो प्यारा था, और यहाँ पर राजे के हुक्म के विरोध में जो है उन्होंने उसे 3 महीने छुपा के रखा। By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called a son of Pharaoh's daughter। आप जनरेशन देखें कैसे आ रही है, हर कोई ऐसा नहीं है, बट उसने पिक किया है उन लोगों को जिन्होंने विश्वास किया और खुदा को प्रसन्न किया है। सो इन कहानियों को देखें, और जो इन्होंने किए हैं जिससे खुदा इनके जरिए इनके जिंदगियों से प्रसन्न हुआ था, उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें। 25, उसने जो है रिफ्यूज कर दिया फिरौन की बेटी का बेटा होने पे, चूजिंग rather टू शेयर इल ट्रीटमेंट विद द पीपल ऑफ गॉड। उसने ये चूज किया जो
विश्वास कर रहा था कि खुदा अपने लोगों को डिलीवर करेगा और एक मुल्क कनान में जो है वो लेकर जाएगा। और खुदा लेकर भी गया, किसके जरिए से? मूसा के जरिए से। क्योंकि उसने जो देखा नहीं था, विश्वास करके अपने अपने कामों को वैसा कर लिया। उसने भी रिजेक्ट कर दी इस दुनिया की शान शौकत इज्जत को। उसने खुदा के लोगों के साथ उन दुखों में से निकलना ज्यादा बेहतर समझा, बनिस्बत की टू एंजॉय द फ्लीटिंग प्लेजर्स ऑफ सिन, जो कि फिरौन के घर में उसे मिलता। पाप की पाप में जो ऐश इशरत हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहीं रह जाएगी। क्या जाएगा? हमारा विश्वास। जो विश्वास हमने अभी देखा नहीं है, उस शहर को जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, पर हम विश्वास कर रहे हैं कि हम उस दिन जाएंगे उसके पास। 27वां वचन, बाय फेथ ही लेफ्ट इजिप्ट unafraid of the king's anger, for he persevered as though as he saw him who is invisible. So वो मिस्र से निकला, राजा के एंगर से बिल्कुल डरा नहीं हुआ था, उस पर नजरें लगाया था जो उसे दिख नहीं रहा था, और वो था खुदा। 28 में, by faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. तो हर चीज जो भी खुदा उनसे कह रहा था, वो विश्वास कर रहे थे और ओबे कर रहे थे। इन्हीं चीजों ने जो है उन्हें धार्मिक या रास्तबाज बनाया। By faith, the people passed through the Red Sea, 29 आयत, as if they were dry land. But when the Egyptian attempted to do so, they were drowned. विश्वास के जरिए से लाल समुद्र उनके लिए सूखी जमीन बन गई, पर मिस्रियों के लिए वो डूबने वाला पानी बन गया। 30, बाय फेथ द वॉल ऑफ जेरिको फेल। अब जेरिको की दीवारें जो है वो कैसे गिर गई? आफ्टर दे हैव बीन इन सर्कल फॉर 7 days। वो क्या कर रहे थे? गोल चक्कर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे, खुदा की अहद के संदूक के साथ, खुदा की महिमा करते हुए। कौन सी ऐसी आर्मी है जो गीतों के साथ जीती जा सकती है? पर यहाँ पर खुदा ने जैसा कहा, उन्होंने ये नहीं देखा कि खुदा ने ये अटपटी सी बात क्यों कह दी है, पर उन्होंने विश्वास किया कि जो वो कहता है वही सही है, और उन्होंने वैसा ही किया और धर्मी ठहरे। बाय फेथ Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient, because she had received the spice in peace. उसने भी इवन खुदा के जो वहां पर जसूस भेजे गए थे, उनसे जो वाचा बांधी गई, उसने उनके अनुसार कपड़ा बांधा। और वो क्या थी? प्रोस्टिट्यूट थी। वो क्या थी? इजरायली नहीं थी, कनानी थी, पर पेरिश नहीं हुई उनके साथ जिन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना था, बल्कि क्योंकि उसने हुक्म माना, वो बचाई गई। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग कहते हैं हुक्म खत्म हो गए। जनाब, अगर हुक्म खत्म हो गए तो पाप की पहचान खत्म हो गई, तो फिर तो हम सब पापी हुए, तो हम सब मौत के वारिस हो गए। हुक्म नहीं खत्म हुए, हुक्म को ही मानना है, और वही हमारे लिए धार्मिकता ठहरती है। 32 आयत, व्हाट मोर शुड आई से? इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, obtained promises, shut the mouth of the lions. So इन सभी लोगों के लिए जो खुदा के लोग ठहरे हैं, उन्होंने विश्वास के जरिए से हुकूमतों को गिरा दिया, विश्वास के जरिए से जो प्रॉमिस था उसको लिया है, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। क्वेंच रेजिंग फायर, उन्होंने जलती हुई भट्टी आग में जो है उस आग का भी असर खत्म कर दिया। एस्केप द एज ऑफ द स्वॉर्ड, वो तलवारों से जो है वो बचाए गए। वन स्ट्रेंथ आउट ऑफ वीकनेस, जब कमजोर थे बलवंत हुए हैं। बिकेम माइटी इन वॉर, उन्होंने जंगें लड़ी हैं, योद्धा बने हैं।
पुट फॉरेन आर्मीज टू फ्लाइट, उन्होंने जो उनके दुश्मन थे उनको भगा दिया, उन्हें भागते हुए जो है वो देखा है। विमेन रिसीव देयर डेड बाय रेजरेक्शन, औरतों ने जो है अपने बच्चों को जो मर गए थे उनका पुनरुत्थान देखा है, जो कि एलिया की कहानी में भी हम देखते हैं। जजिस में हम देखते हैं किस तरह से वो लड़ाइयाँ करते रहे, उन्होंने अपने दुश्मनों को, गिदियन की कहानी में दुश्मनों को भागते हुए देखा, जब उन्होंने एक ही ललकार में बोला स्वॉर्ड ऑफ द गिडियन एंड द लॉर्ड, और उन्होंने अपने मटके तोड़ दिए और उनकी मशालें जो है वो जल पड़ी। तो वो इस तरह से शोर हुआ कि रात में वो सब गड़बड़ी में एक दूसरे को मारने लगे और वो वहां से भाग निकले। क्या क्या मुआवजे खुदा ने किए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। विश्वास बिना कार्य मुर्दा है, याकूब की पत्री में लिखता। उन्होंने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उन्होंने कार्य भी वैसे किए जैसे उनका विश्वास था, और इसी चीज ने खुदा को प्रसन्न किया और उन्हें धर्मी बनाया। Others were tortured, refusing to accept release in order to obtain a better resurrection. तो बहुत सारे सताए गए और वो अपने बचाव के लिए बिल्कुल नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका पुनरुत्थान जो है वो बेहतर होगा उनके इस समय भाग जाने से। हम सिलास और पौलुस की कहानी को देखते हैं। ये अर्थक्वेक, वो दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, अर्थक्वेक आया, उनकी उनकी जंजीरें टूट गई, पर वो वहां से भागे नहीं, वहीं पे रहे। और वो खुदा के लिए मारे जरूर गए, उनकी गर्दनें काट दी गई, बट जब उनका पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह की दूसरी आमद पे, तो वो अव्वल दर्जा पाएंगे। 36 अध्याय में 36 वचन में लिखा, अदर सफर्ड मॉकिंग एंड फ्लॉगिंग एंड इवन चेन्स एंड प्रिजनमेंट। उनके शागिर्द, दे वर स्टोन टू डेथ स्टीफन, दे वर सोन इनटू इजाया, देव जो कि पथरवा करके मारे गए। स्टिफनस की कहानी हमें दिखाती है, और जिनको चीर दिया गया दो भागों में, यशाया की कहानी हमें दिखाती है। दे वर किल्ड बाय द स्वॉर्ड, उन्हें जेम्स, जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं, तलवार से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। बट वेंट अबाउट इन स्किन ऑफ शीप्स एंड गोट्स, destitute, persecuted, tormented, of whom the world was not worthy। उनको सताया गया, किसके जरिए से? दुनिया ने सताया, दुनिया इस बात की वर्दी भी नहीं है। दे वॉन्डर्ड इन डेजर्ट्स। वेल, यहाँ पे जिक्र कर रहा है उन लोगों के लिए भी जो हमें पता है। वेल्डनेस यानी 1260 साल में जब परसिक्यूशन रोमन कैथोलिक चर्च ने इस धरती पर किया, लोग जो थे वो माउंटेन्स में छिप रहे थे, जंगलों में छिपे हुए थे, गुफाओं में, होल्स इन द ग्राउंड। Yet all these, though they were commended for their faith, did not receive what was promised। वो बेशक अपने विश्वास को लेकर बैठे थे, हालांकि उनके साथ जो वाचा बांधी गई है वो भी उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं की थी। Since God had provided something better so that they would not, without us, be made perfect। सो फिर भी खुदा ने उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजना रखी थी, ताकि वो भी, बेहतर योजना रखी थी ताकि वो भी हमारे जैसे, बिना हमारे जो है वो, आई मीन टू से लाइक, सो दैट दे वुड नॉट विदाउट अस बी मेड परफेक्ट, हमारे बिना वो परफेक्ट ना हो जाए। सो खुदा ने एक दिन रखा है जिसमें हर एक को इनाम देने के लिए वो आता है। काशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 आयत में लिखा, देखो मैं जल्द आता हूँ, हर एक को उनके कामों के अनुसार इनाम देने के लिए आता हूँ। सो खुदा ने जो है, ऐसा नहीं, खुदा ने सभी को इकट्ठे इनाम देना है और उन्हें परफेक्ट करार करना है। सो हमारे बाप दादों से बातें की, और उन बाप दादों ने जो भी उनसे कहा गया विश्वास के जरिए से वैसा ही किया, धर्मी ठहरे हैं। हमारे लिए भी यही आज शिक्षा है कि हम भी धर्मी तभी ठहरेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके कलाम को पढ़ते हुए, जो उसके कलाम में लिखा है उसे विश्वास में अपने कार्यों में लेकर आएंगे, तो हम धर्मी धर्मी ठहरेंगे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।